Am I audible now? देखो जब मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी जब ज्यादा बच्चे थे, दिखते कम हो गए, क्या है यार, मतलब इतना ऐसे कॉम्प्लेक्स फील कर रहा हूँ, कैसे काम चलेगा? हम्म। कैमरा भी शर्मा रहा है कि क्या दिखाएं, ऐसा आदमी को कुछ है तो है ही नहीं इसमें। कामरान बहुत मजे लेता है, मतलब ये, हाँ, ये टीचर को भी नहीं बख्शता मजे लेने में, मतलब। हाँ, हीरो जैसे बोल रहा है, फिर बगल में हंस भी रहा है। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे बताएं? हाँ बेटा बोल। मैं टीचर नहीं बनता तो मैं बॉलीवुड में जाता। काश ऐसा होता है, मेरी भी एक फैन फॉलोइंग होती। सर अभी भी मनोज है। वाजपेयी। हाँ जी, आज भी हम क्या करेंगे भाई? रिवीजन। थ्रू द स्टेशंस। अब जैसे आप लोगों ने डिमांड की, आपको मेनली जो है जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो टॉपिक्स, आपने एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया और एक आपने कोनिक बताया है ना। यस कोनिक का मतलब हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बात करें एक तरह से। तो इन्हीं पर क्वेश्चंस करते हैं आज कुछ। सर। हाँ जी बेटा बोलें। सर वो जो पीएनसी में होता है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस बट कंडीशन होती है लेस देन वाली, सर वो वाले क्वेश्चन भी थोड़े प्रॉब्लम होती है। इंटीग्रल सॉल्यूशन में लेस देन वाली मतलब? सर जैसे x1 लेस देन 10 ऐसे करके कंडीशन होती है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 कुछ दिया हुआ है और कंडीशन लगा देते सब में। ऐसे ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? यस सर, इसमें लेस देन वाली कंडीशन। अभी आते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। करते जाओ भाई सॉल्व।
लीजिए जी, कुछ मैंने लिख दिया जैसा आपने कहा वैसे ही रैंडमली। Sorry. हाँ जी बच्चे, हुआ फर्स्ट हो गया होगा। बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है तो हाँ, यस सर। फर्स्ट का आंसर आप सभी को पता है 15 + 2 यानी 17C2। 17 सिटी है सर। यस मैम। 14 सिटी है दूसरी का। बिल्कुल। फिर सेकंड सर सबको वन नेचुरल वन नंबर से 15 सिटी। तो सबको एक एक दे देना है, सबको एक एक देंगे तो 12 रह Yes, जाएगा sir. हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 14C2। plus 3 minus 1 is 3 minus 1. Yes, sir. तो उसका फिर 12 बच्चे सिटी। यहाँ पर इसमें दिख रहा है 12C2। कि x को 12 मिनिमम C2। 2 चाहिए, y को मिनिमम 3 चाहिए, तो x को 2 दे देना है, y को 3 दे देना है। इन हैंड हमारे पास क्या बच जाएगा 10। और z को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 12C2। यस ठीक है। फिर बचा फोर्थ, फोर्थ में आया था 17 सिटी minus 3 into 9 सिटी। क्या किया? आइडेंटिकल में नहीं करना है। सही है इसका आंसर, दिव्यांशी का आंसर बिल्कुल सही है। कि क्या करेंगे, पहले फ्री होके बांट देंगे आप। तो फ्री होकर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमारे पास क्या बेटा कि जो हमने निकाला है 17C2, इसमें से वो केस माइनस करेंगे जब किसी के पास 7 से ज्यादा पहुंच गया है। 7 तक प्रॉब्लम नहीं है, 7 से ज्यादा में प्रॉब्लम है। हमें पता है 7 से ज्यादा हम किसी एक ही बंदे को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सामने नंबर है वो 15 है। तो डेफिनेटली यदि हम 7 से ज्यादा देना चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, मिनिमम 8 देना चाह रहे हैं, तो 8 किसी दो बंदों को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे क्या कोई एक बंदा होगा जिसको 7 से ज्यादा मिला होगा, तो पहले हम उस बंदे का सिलेक्शन कर लेते हैं TC1। 9 सिटी। फिर इसको क्या करें, इसको 7 दे देते हैं। 7 दे दें या 8 दें? 8 दे देते हैं, 8 देंगे ना। क्योंकि जैसे इसको 8 देंगे ये इस वाली इनइक्वालिटी से बाहर आ जाएगा, 7 से ज्यादा वाला इसका नंबर इंश्योर हो जाएगा। इसको हमने 15 में से 8 पकड़ा दिया। इन हैंड हमारे पास कितना बचा 7। सॉरी, अब 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में करना है, तीनों में करना है या दो में ही करें? 2 लोग, 2 में करेंगे। यदि 2 में करेंगे तो आप सिर्फ सर वो 3 वाला, में करेंगे हाँ ना। हाँ, यदि 2 में करेंगे तो सिर्फ वो वाला केस माइनस कर रहे हैं जब उस बंदे को 8 मिला है। 9 वाला माइनस नहीं कर रहे हैं। फिर आपको 9 वाला अलग से करना पड़ेगा, 10 वाला अलग से करना पड़ेगा। तो ज्यादा बढ़िया क्या है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल रखें। पहले उसे 8 दिया और जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बाकी 7 का, तब उसे शामिल रखा। उसे कुछ नहीं देंगे तो 8 वाला केस माइनस हो गया। उसे बाद वाले डिस्ट्रीब्यूशन में 1 दे दिया, 9 वाला माइनस हो गया। बाद वाले सारे उसको दे दिए, 15 वाला भी माइनस हो गया। यानी PC1 से सिलेक्शन किया और बाकी बचे हुए हमारे 7 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बाकी तीनों लोगों में बांट दिए। तो 9C2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये आ गया।
फिर ये वाला, ये कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे? हाँ देखो एक्स प्लस टू को कुछ मानने, बहुत लॉजिकल है, देखो इसको मानने वाले की सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये वैसा क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड 3 लोग हैं और मेरे पास 15 1 रुपी कॉइन है, और मुझे ये 15 1 रुपी कॉइन जो है वो आगे 3 लोगों को बांटनी है, सब आइडेंटिकल है। यहाँ सिर्फ ये मैटर करता है कि किसको कितनी कॉइन मिली, कौन सी मिली से मतलब ही नहीं, सब 1 1 रुपए वाली वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है। तो यहाँ पे जब उसने कहा कि भाई एक्स को मिनिमम 2 चाहिए, तो आपने क्या किया, उसका +2 वाला इंश्योर किया, कैसे, उसे 2 देके। अब ऐसे केस में यदि -2 वाला इंश्योर करेंगे तो कैसे करेंगे, उससे इनिशियली ले दो लेंगे, लेके उससे इनिशियली क्या करेंगे, ले लेंगे कि भैया एक्स से हमने 2 ले लिया, फिर हमने वाई को 3 दे दिया, y को 3 दे दिया, x से 2 लिया, तो पहले हमारे पास कितना होगा 17 हो गया। यहाँ z वाला क्या कह रहा है, z वाला कह रहा है, ये एक्चुअली कह रहा है कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो आप 2 इससे ले ले, 3 इससे ले ले, आपके पास कितना हो गया 20 हो गया। 15 पहले था, आपने 5 इनसे ले लिया, 20 हो गया। अब इन 20 में y कहता है कि मेरे पास मिनिमम 3 होना चाहिए, उसे 3 पकड़ा दिया, इन हैंड हमारे पास कितना बचा 17। अब 17 को फ्री होके बांट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19C2 आंसर आ जाएगा। फिर 6 वाला, तो 2x + 1 2y + 1 हाँ बिल्कुल सही, कि यहाँ पे हम इसे क्या लिख लेंगे, 8 वाले के लिए हम x को ले लेते हैं 2 अल्फा + 1, y को ले लेते हैं 2 बीटा + 1 और z को ले लेते हैं 2 गामा + 1। ऐसा रखते ही ये जो इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, 3 - 12 आपके पास आ गया अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल्स टू कितना 6। और यहाँ अल्फा बीटा गामा कैसे हैं, होल नंबर्स हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा होल नंबर होंगे तो कंफर्म इन सबकी मिनिमम वैल्यू जो है 1 होगी, यानी सब नेचुरल नंबर्स होंगे, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा होल नंबर है। यानी ये वाला केस है, बस इक्वेशन में 15 की जगह कितने आ गया 6 आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 8C2 आ गया था सभी का नेक्स्ट वाले में। यस सर। हाँ अब इसमें क्या कह रहा है, x कह रहा है कि मेरा लेवल मिनिमम 3, तो हम x से 3 लेंगे, कितना हो गया 18। फिर y कहता है कि मेरा मिनिमम 2, तो हमने y को 2 दे दिया, हमारे पास कितना रह गया 16। z को मिनिमम 8 चाहिए, मिनिमम 8 चाहिए ग्रेटर देन 0, तो उसको हमने 1 दे दिया, हमारे पास कितना रह गया 17। अब 17 को फ्री होके बांट देते हैं, तो आपके पास आता है 19C2। इसमें से वो केस माइनस करना पड़ेगा जब z को 7 से ज्यादा मिला है। अब z का सिलेक्शन नहीं करना है जैसे हमने यहाँ 3C1 से किया था, अब यहाँ बंदा फिक्स है कि किसको आपको ज्यादा देना है, तो आप सीधा सीधा इस बंदे को क्या करेंगे 8 दे देंगे, 17 में से 8 इसको दे दिया, हमारे पास कितना बचा 11 को फ्री होके बाकी वापस तीनों लोगों में बांट देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 13C2। तो 19C2 - 13C2, अच्छा 8 दे दिया, सॉरी 6 दे दिया मैंने, 8 दे दिया मैंने, 8 दिया है तो 9 बचेगा, यस 9 + 11C2। 7। हाँ जी सर ये वाला वापस समझा देना। एक मिनट हम देख लेते हैं, हमने कोई भाई हमने क्या किया 18 और इसको 1 दिया तो 20, तो 9। हाँ अब आपके पास यहाँ पे y से ले रहे हैं, तब 80 बचेगा। ये हमारा भाई हमने क्या किया, यहाँ इसको तो इससे तो लिया, तो हमारे पास 18 हो गया, y को मिनिमम 2 दिया 16 हो गया, z को मिनिमम 1 दिया तो 15 रह गया, तो 15 रह गया। तो अब हमें क्या करेंगे, पहले तो हम फ्री होके बांट देते हैं, 17C2 आ जाएगा, और फिर इस 15 में से 8 इसको दे दिया तो 7 बचा तो 9C2 आ जाएगा। ये हमारे पास 17C2 - 9C2। लास्ट वाला, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, एक्स वाई जेड के लिए बोल रहा है कि सब जो है, हाँ एक एक्स जो है वो जी हाँ 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, वाई रिमाइंडर 1 दे रहा है, जेड रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो एक्स को तो क्या मान लिया समथिंग लाइक 4 अल्फा, वाई क्या ले लिया 4 बीटा + 1, जेड क्या ले लिया बच्चे 4 गामा + 2, ऐसा ले लिया हमने। अब आपको दिख रहा है कि ये जब आपका इक्वेशन है इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गई, आपके पास आ गया 4 अल्फा + 4 बीटा + 4 गामा इज इक्वल्स टू 12 आ गया। देखो आप ये +1 + 2 3 और 15 मैच करके
और आपके पास 12 रह गया, यानी फाइनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 3, तो आंसर आ जाएगा 5C2। ठीक है भाई, चलिए इसमें यदि ऐसा हो जाए बेटा तो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन यदि बताने के लिए कोई कहे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 50, सर एक हाँ वेरिएबल मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यदि हम देखें तो कुछ नहीं करना है Yes, कि sir. प्योर हिंदुस्तानी बन जाना है, जुगाड़ नहीं लगाना है। कैसे बन जाना है कि भाई जैसे अभी मेरे पास 15 कॉइन थी, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया कि सारी की सारी 15 कॉइन आगे वाले 3 XYZ लोगों में बांट दी, अभी मैं हिंदुस्तानी बन गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई सामने वालों को सारी 15 दी जाए, जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 15, सामने हम भी वाले ले जो है सकते उनके हैं। पास 15 भी हो सकता है, उनसे कम भी हो सकता है। मैं कोई बहुत sir. रेयर हिंदुस्तानी रहा तो मैं सारी की सारी 15 इनको दे दूंगा, थोड़ी सी मन में हल्की सी बेईमानी आई तो 1 दबा दूंगा, थोड़ी और ज्यादा बेईमानी आई 2 दबा दूंगा। प्योर हिंदुस्तानी और वो भी बिल्कुल खतरनाक वाला राजनेता बन जाऊं तो सारी दबा दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स वाई जेड के साथ आप शर्मा जी को शामिल कर लो, गेम खत्म Yes, हो गया sir. जी। बराबर M15 करो। अब शर्मा जी ईमानदार तो सारी मिल गई आपको, और यहाँ वो जितनी बेईमानी उस हिसाब से आपको सब कम मिलती जाएंगी, और सारी की सारी दबा दी तो आपका लेवल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0. ये सब बाकी सारे ऐसे केस बेटा यहाँ भी बनाए जा सकते हैं, जो हमने यहाँ बनाए वो सारे के सारे यहाँ बनाए जा सकते हैं। बस आपको इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देना है, एक एडिशनल वेरिएबल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा इसमें मान लो वो ऐसे कहें, क्या कहने बेटा, बोलो बोलो बोलो, अरे बिंदास बोला करो। सर 2 में अगर लेस देन वाला केस है तो हाँ सर, तो इसमें माइनस कर दीजिए। मान लो मैं ऐसा कह दूं कि भैया ये है अब हमारा क्वेश्चन, तब क्या करोगे, हाँ भूल जाएंगे। पहले हम इस वाली की बात, 7 का निकाल लेंगे फिर। इस वाली की बात करेंगे। ये वाला कैसे सॉल्व होगा, ये वाले को सॉल्व करने का तरीका सबको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m इज इक्वल टू 7 ले लेते। 7. अब इसमें ये नहीं चाहिए, ये वाला भी चाहिए, तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि भाई 2 से कम नहीं चलेगा। इसका मतलब इसमें से क्या माइनस कर देना है, इसमें से ये वाला केस माइनस कर देना है, जो हमें नहीं चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस 2 से कम नहीं चलेगा, तो 1 वाला केस हमें माइनस कर देना है, अपने आप आपके Yes. पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सारे उसी तरह से किए जा सकते हैं, सारे के सारे वही। अब इसमें ये जैसे एक्स वाई जेड है, इनको आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, ये अलग अलग अंदाज में दिए जाते हैं। कैसे कि भाई एक बंदा आइसक्रीम लेने गया, सर वो आइसक्रीम पार्लर पे गया, उसे 10 हाँ। आइसक्रीम खरीदनी है। हाँ बेटा 1 मिनट है ना, अभी बताते। एक वहां पर वो एक आइसक्रीम पार्लर गया, उसको 10 आइसक्रीम खरीदनी है। वहां पर अलग अलग वैरायटी की, मान लीजिए वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, ऐसे अलग अलग फ्लेवर हैं, और सब फ्लेवर सफिशिएंट नंबर में है। अब वो कोई पूछे कि भाई कितने तरीके से आइसक्रीम परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, तो कुछ नहीं है, मान लीजिए वहां पे 3 फ्लेवर है, वनीला है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, और उसको 10 आइसक्रीम खरीदनी है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन ये बन गया, Yes. भाई कितनी वनीला ली, कितनी बटर स्कॉच ली, कितनी, ये सारे वही वही ऐसे ही किसी को फ्रूट्स खरीदने हैं, मैंगो खरीदने हैं, बनाना खरीदने हैं, ऐसे वही 10 नंबर में खरीदने हैं, और आपके पास सारे के सारे सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल है। तो ये इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं जो मल्टीनोमियल से होते हैं, वो हम आगे करेंगे जब हम आगे की बात करेंगे, अभी हम इसी पे बात करते हैं। हाँ चलो बाय में। ठीक है ना भाई। हाँ आप बोलो कि क्या बोल रहे थे आप। सर अगर इस वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड को 2 देके नहीं कर सकते, क्या क्या बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड को एक साथ 2 दे देंगे, उसमें कंडीशन जो लगी हुई है। एक साथ 2 देखेंगे मतलब, सर जैसे हम x को 2 दे रहे थे, हाँ इसमें सर नीचे वाली इक्वेशन में सीधा 2 नहीं दे सकते। मतलब इसको 2 ले लें यूं, सर नहीं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हाँ तो उसमें मतलब जैसे उसको 2 देके 7 माइनस 2 कर दें। 7 माइनस 2 मतलब, सर वो ये कहना चाह रहा है कि नेगेटिव में एक्स प्लस वाई प्लस जेड y इज इक्वल्स टू 2 वाले केसेस माइनस कर दें यूं। यस सर ये सर कहना चाह जैसे रहा हम है। अभी करते थे ना कि x की कंडीशन होती है 3 से ज्यादा देना है तो पहले उसको 3 दे देते हैं,
तो वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड को 2 से ज्यादा देना तो पहले 2 उनको दे के सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 कर में सकते से। हैं लेकिन अब वहां पर x प्लस वाई प्लस जेड को 2 कैसे देना है वो भी डिपेंड करता है ना, उस वो x प्लस वाई प्लस जेड का सम 2 जो है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। वो आप एक केस माइनस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो ना बेटा, उसमें क्या होगा, आपने x प्लस वाई प्लस जेड को एक सिंगल वेरिएबल मान लिया, कि मान लीजिए कोई वेरिएबल p है, तो आप p लेस देन 2 कर लो, लेकिन p इज इक्वल टू 2 वाला जो है वो एक केस नहीं है। p2 कब कब हो रहा है, अभी भी हो रहा है, यहाँ इस केस में भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है, इसी तरह से इस केस में भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है, ऐसे और भी है। और आप इन सबको एक मान के माइनस कर दिए, तो ये दिस इज इक्वल्स टू 2 वाला जो है एक केस माइनस करो, उसमें एक्चुअली बहुत सारे हैं, आपको एक्स वाई जेड का ऑर्डर भी तो काउंट करना होगा ना, कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है। सम से मतलब नहीं है, उनकी अलग अलग वैल्यूज क्या है वो भी हमारे लिए मैटर करती है, तो आपका आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर, क्लियर। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए सर, इसके पहले वाली। सर इसमें 7th क्वेश्चन में 15 प्लस 2 आएगा या 14 प्लस 2 आएगा? 7th में यस सर। सर क्योंकि z ग्रेटर भाई देन हमें 0 है। जेड ग्रेटर देन 0 तो एक 1 को देखा, तो आपका 15 प्लस 3 तो 18 बन गया, 18 और इसको 2 दे दिया तो 16, इसको 1 दे दिया तो 15, सही है? ओके सर। ठीक है। अच्छा चलो, आप जब इसी पे आए हैं तो एक और चीज करते हैं, आप लोगों ने की हुई है, एक नंबर n है और मान लीजिए n है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। तो आप हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y बता दें सच दैट x इंटू वाई इज इक्वल्स टू n। आपने एक क्वेश्चन किया हुआ होगा ऐसा। सर इस क्वेश्चन में एक मेरे को इशू आता है कि मान लो अगर बोले जाए फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, अभी सब बताएंगे बेटा, इसीलिए क्वेश्चन को दिया है कि वो सारी चीजें क्लियर करेंगे अपन। अभी यहाँ 2 है ना, मैं 3 भी लिखूंगा, x y के साथ z भी लिखूंगा मैं अभी थोड़ी। सर मल्टीनोमियल वाला भी एक बार बता देंगे क्या? मल्टीनोमियल वाला बता देंगे, कोई बात नहीं। सर 90 90 90 यस सर। यस सर क्लियर सभी को? क्यों? यस यस सर सर। कि भाई यहाँ पर यदि हम हाँ ये पूछे तो पहला क्वेश्चन, जबकि नंबर ऑफ आपको डिवाइसेस बोला है है 2। नो कंडीशन, पहला क्वेश्चन मैंने कहा नो कंडीशन, तो आपने आंसर कहा कि सर 90 आएगा, और वो कैसे निकाल लिया सभी को समझ में आता है। इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ रहे हैं, 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, यही आ रहा है। तो आपके पास ये कितना बन जाता है, 9 इंटू 20 180। तो 90 कैसे हो गया भैया, ये तो 180 आ रहा है आंसर। सर 2 के पेयर बनाने ना। ओ हो 2 के पेयर बनाएंगे। यस सर नहीं सर, ऑर्डर्ड है पेयर्स तो यही दोनों अलग अलग यही होंगे। आंसर है, 180 है। सर इंटू 2 नहीं हो जाएगा अगर हम लोग नेगेटिव वाला केस भी करेंगे तो? बताओ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें बहुत सारे लोपोल हैं, मतलब इसको एकदम से आंसर मत करना। अब यदि हम फर्स्ट वाले की बात करें, इनफाइनाइट, आपसे किसने कहा कि एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर या इंटीजर लेने, मैंने तो नहीं कहा।
मैंने नहीं कहा, आपने अपने आप से लिए, या तो नहीं कहा गया है, मैंने साफ साफ लिखा है, देखो कोई कंडीशन नहीं है भैया, बस ये प्रोडक्ट जो है वो एन होना चाहिए। अगला चलो बदलते हैं, अब हम लेते हैं कि भाई एक्स और वाई जो है वो बच्चे नेचुरल नंबर्स। अब बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो हमें फील करना पड़ेगा इसको। अभी जैसे मैंने कहा ना, दो ही लिखे मैंने एक्स वाई, अभी हम तीन भी लेंगे एक्स वाई जेड। अब कितना आएगा, अब 180 आएगा। अब जब हम एक्स वाई को नेचुरल नंबर ले चुके हैं, तो एक्स वाई डेफिनेटली इसके डिवाइजर है, नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली क्या है, एक्स वाई एन के डिवाइजर है। तो इस बार हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा, होगा। अब यदि इसी में ये कर दिया जाए बच्चे एक्स वाई आर इंटीजर्स, 360। बहुत बढ़िया, इस बार 360 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। क्यों, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों चलेंगे। अब दोनों पॉजिटिव वाला भी चलेगा, दोनों नेगेटिव वाला भी चलेगा। अब मान लीजिए मैं क्या देता हूं कि एक्स वाई आर को प्राइम नंबर्स, एक्स वाई आर को प्राइम नंबर्स। सर 8 8 8 होगा भाई, बताओ। यस सर। है 16। बहुत बढ़िया, किसकी आवाज आई थी ये? अरे देखो, नहीं सही है, किसने बोला था, आशी आपने बोला था शायद। यस सर। हाँ, 2 to the power 4, 16 आंसर आएगा इसका। अब यहां बच्चे ऐसा कर देते हैं, HCF of x and y is a prime number सब्जेक्ट यहीं से सीखते हैं कि चेंजेस होने पे क्या हम कैसे देखते हैं क्वेश्चन। अब यदि आपने कोई फॉर्मूला n/2 याद किया हो ना, लग जाएगी अभी। मैथ्स को लेके एक बहुत बड़ी परसेप्शन है बचपन से, मतलब हर व्यक्ति बोलता है और हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि मैथ्स इज अ फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट। फॉर्मूले याद कर लो, वैल्यूज बैठानी है, आपको नंबर मिलेंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल आते हैं, बचपन से ये सिखाया जाता है, टीचर्स भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, और ऐसा होता भी था मैक्सिमम केस में स्कूल लाइफ तक, कि फॉर्मूले वगैरह याद किए, कुछ प्रोफाइल याद कर ली कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, और वही प्रोफाइल बार बार आती हैं, उन क्वेश्चन को हम करके आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। एक बार आपके साइंस में किसी जगह, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं मार्क्स कम आ जाएंगे, मैथ्स में पूरे आते थे मैक्सिमम। लेकिन वो जो एक चीज आपने दिमाग में बैठाई हुई है ना कि फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट, वो जेई में नहीं लगता। जेई में एडवांस तो बहुत दूर की बात है, मेंस में भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा सिंगल जो डायरेक्ट फॉर्मूले से, वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट डालेगा। इसलिए सब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है, उसको फील करना है। अब इसके पीछे कहानी क्या चल रही थी वो यदि आपको पता होगी तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर दोगे। वो कहानी नहीं पता आधे लोगों को। सर पार्ट 4 कैसे आया, 2 पावर 4 है बेटा, सर वो कैसे आया पार्ट? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो
नहीं यदि पता होगी ना 2 पावर 4 कहां से आया तो आप सबके आंसर कर दोगे। वो आइडेंटिकल सिलेक्शन से आता है सर। अब देखो यहां पर ये जो कहा है ना 2 पावर 4, समझना इस चीज को कैसे आया ये, पहले इसको समझते हैं फिर इसके बारे में शायद हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। वो कहता है कि एक्स वाई को प्राइम नंबर्स, यानी इनमें कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। अब कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, आप क्या करेंगे बेटा, फाइनली आपको एक्स और वाई को ये सारे के सारे अलॉटमेंट करने, ये सारे नंबर एक्स वाई को अलॉट करने और सारे करने, कुछ बचाना नहीं है। क्यों, प्रोडक्ट, ताकि वापस क्या आ जाए, एन आ जाए। अब आप ये ऐसे फील करके चलो कि जैसे एक 2 की बास्केट है और इसमें 4 2 रखे हैं। आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया हो कि एक बास्केट में 5 ऑरेंज है, 5 एप्पल हैं, 10 बनाना एक बास्केट में, और किसी ने कहा कि जो 4 बास्केट हैं आप इनमें से कम एक फ्रूट का सिलेक्शन करें। तो आप पहली वाली बास्केट पे गए, मान लीजिए वहां पे 5 मैंगो रखे हुए, तो आपके पास कितनी चॉइस होती है, 6 होती। कैसे, या तो एक भी नहीं उठाएंगे, या एक उठाएंगे, या 2 उठाएंगे, या मैक्सिमम कितने उठाएंगे, 5। आप चाहे एक का सिलेक्शन करें चाहे 2 का सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने का तरीका एक ही है, बिकॉज ऑफ सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो जैसे पहली बास्केट जिसमें 5 हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो 6 चॉइस थी। दूसरी बास्केट में 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो कितनी चॉइस, 5 चॉइस। तो वैसा ही आप देखो, ये वही तो चल रहा था बेटा, ये जो यहाँ आपको मिला था ये वही है कि आपके पास एक बास्केट है 2 की जिसमें 4 2 रखे हुए, एक 3 का बास्केट है जिसमें 2 3 रखे हुए हैं, एक 5 का बास्केट है बच्चे जिसमें 3 5 रखे हुए हैं, एक आपके पास 7 की बास्केट है जिसमें 2 7 रखे हुए। अब आपने क्या किया, एक्स और वाई को ये सारा अलॉटमेंट करना है, यानी सारी बास्केट खाली करके कहां बांट देनी है, एक्स वाई में। एक्स और वाई। अब कैसे बांटोगे, आप सोचो, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मान लो हमारा इस वाले पे, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमने इंटीजर की बात ही नहीं करी। हम इस वाले केस में आते हैं, हमें समझ में आता है भाई ये सब नेचुरल नंबर है, तो कैसे करेंगे आप आपने पहले यहाँ आए चॉइस, यहाँ अब आप किसके लिए लेके जा रहे हैं, आप एक्स को अलॉटमेंट कर रहे हैं, एक्स को जैसे अलॉटमेंट कर देंगे वाई अपने आप फिक्स हो जाएगा, बचा हुआ सारा वाई के पास। यानी वाई को क्या देंगे ये नहीं करना हमें डिसाइड, हमें एक्स को क्या देंगे ये डिसाइड करना। एक्स भाई साहब आए, पहली बास्केट में कितनी चॉइस उनके पास, 5, या तो एक भी 2 नहीं लेंगे, या एक लेंगे, या 2 लेंगे, या सारे के सारे ले लेंगे। ऐसे दूसरी पे आए, फिर कितनी चॉइस, 4, तीसरी पे आए कितनी चॉइस, अच्छा हाँ 3, और तीसरी पे आए कितनी चॉइस, 4, चौथी पे आए कितनी चॉइस, 3, सबको मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। क्योंकि एक्स को कैसे आप अलॉट कर रहे हैं नंबर, वो फिक्स करना है, वाई अपने आप फिक्स हो जाता है। हुआ नहीं हुआ, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये एक्चुअली ऐसे नहीं है कि कितने डिवाइजर क्या नहीं, ये है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप यहां आएंगे तो क्या कह रहे हैं, अब हमें समझ में आया इंटीजर में वो खेल कर रहा है कि भैया प्लस माइनस वाला, तो ये तो हो गया, यहां वाले की बात करें। अब ये कह रहा है कि भैया आप एक्स वाई ऐसे लें कि उनका HCF1 हो, उनका HCF1 हो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कैसे, आपने पहले 2 वाली बास्केट पकड़ी, अब 2 की वाली बास्केट में आप क्या करेंगे, या तो सारा का सारा 2x को देंगे, या सारा का सारा y को देंगे। भाई बांटना तो सारा है, बचाना है नहीं, और ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि दोनों के पास थोड़ा थोड़ा आ जाए, कॉमन आ जाए। क्योंकि पता चला आपने यहाँ 4 में से 2 दे दिए x को, 2 दे दिए y को, कॉमन आ जाएगा 4। आपने 1 दे दिया x को, 3 दे दिए y को, कॉमन आ जाएगा 2। हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये बास्केट किसी एक ही की साइड में खाली करनी है। तो इस बास्केट को खाली करने की चॉइस, यानी इसके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की चॉइस कितनी, 2, इधर x और y। अगले के लिए फिर 2, सारा x को है, सारा y को। अगले के लिए फिर 2, सारा x को है, सारा y को। यानी हर बास्केट के लिए कितनी चॉइस है, हर प्राइम फैक्टर के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 2। इसलिए कितना है, 2 पावर 4। ये रीजन है 2 पावर 4 का। अब उस वाले में समझो कि कितना HCF प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की मेरे पास कितनी चॉइस है, 4 केस बन जाएंगे। कैसे, या तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। अब 2 कॉमन लाने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना पड़ेगा इस वाली बास्केट का, बताओ। एक को एक देंगे और एक को 3 देंगे। मुझे 4 कॉमन नहीं चाहिए, ध्यान रखना।
मुझे कॉमन एग्जैक्ट क्या चाहिए, 2, प्राइम नंबर कॉमन चाहिए, एग्जैक्ट 2 कॉमन चाहिए, तो क्या करेंगे, एक 2 किसी एक को देंगे, बाकी 3 किसी एक को पकड़ाएंगे। कितनी चॉइस बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, 2। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से इस वाले के लिए, सारा किसी एक को देना है, क्योंकि मुझे अब कॉमन नहीं चाहिए, प्राइम नंबर कॉमन आ चुका है 2, यदि 3 भी लिया है तो 6 आ जाएगा कॉमन, वो नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ एक ही प्राइम नंबर कॉमन चाहिए था। अब वही बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे करेंगे जैसा यहां कर रहे हैं, सारा का सारा किसी एक को देना, तो ये सारा का सारा x या y किसी एक को देना है, ये सारा का सारा x या y किसी एक को देना है, तो यहाँ कितना हो गया 2 to the power 3, यानी वापस कितना आ गया 16। ये तो वो है जब 2 कॉमन है, 3 कॉमन होगा तब कितना होगा बच्चे बताओ, 3 कॉमन वाला केस सर एक इसमें एक 8 आएगा इस बार। क्यों आएगा, 3 कॉमन, लेकिन मेरे को क्या एक ही चॉइस है, एक 3 इसको देना है, एक 3 इसको देना, अब यहाँ 2 नहीं है, जैसे यहाँ 2 थी ना कि भैया एक इसको दिया 3 इसको दिए, या फिर 3 इसको दिए 1 इसको दिए, यहाँ तो चॉइस ही नहीं है, दोनों को एक एक देना, एक ही चॉइस है, यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी चॉइस, एक, बाकी वापस दो। ये कौन सा केस, दूसरा केस, इसमें तो हमने क्या कॉमन निकाला 2 और इसमें क्या कॉमन निकाला 3, ऐसे कॉमन 5 का केस बन जाएगा बेटा, और ऐसे कॉमन 7 का केस बन जाएगा, 5 का वापस 16 बनेगा और 7 का वापस क्या बनेगा 8 बनेगा, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 48 है। 48 डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, इसको डिस्ट्रीब्यूशन से फील करोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दे आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते। मान लो उसने कह दिया कि नहीं मुझे तो जो है बच्चे प्राइम, हाँ इनके बीच में HCF जो है वो ये चाहिए कि HCF जो है 21 चाहिए, मान लो 3 और 7 दोनों दो कॉमन फ्री आने है चाहिए, 3 और 7 दोनों कॉमन आने चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले 2 को तो फ्री होकर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारा का सारा किसी एक को देना, 2 सारा का सारा किसी एक को देना है, 5 सारा का सारा किसी एक को देना है, यानी 2 के लिए चॉइस 2, 5 के लिए चॉइस 2, ये तो होगी 2 की चॉइस, और ये होगी बच्चे 5 की। 3 के लिए चॉइस बता दो, 3 के लिए एक ही चॉइस है, मुझे 3 कॉमन चाहिए तो एक एक दोनों को देना पड़ेगा, तो 3 की कितनी चॉइस, एक ही चॉइस है, फिर इसी तरह से मेरे पास मुझे अब क्या, हाँ 7 वाली क्या चॉइस है बताओ, 7 की भी एक ही चॉइस है, 2 7 है, दोनों को एक एक देना है, ये आ गया आंसर, 21 HCF वाला भी आ गया। तो कैसा भी दे आप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, क्लियर। अब इसी में बच्चे मान लो इसी, हाँ अच्छा इसी क्वेश्चन में ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ऑर्डर्ड पेयर की जगह अनऑर्डर्ड पेयर की बात करूं, या ऐसे बात करूं कि n को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिजॉल्व कितने तरीके से किया जा सकता है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वहां हाँ ऑर्डर की बात ही नहीं करना है, तो अनऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा, बाय 2 करना पड़ेगा, हमेशा क्या करना पड़ेगा, 90 बाय 2 हमेशा बाय 2 हो जाएगा। अभी इस वाले सर क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर वाले में इस वाले क्वेश्चन में तो हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में हो जरूरी नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम आती है वो आपको पता भी होगा, होगी। जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा सब पर पावर इवन होगी, सबकी पावर तो इवन वहां बच के रहना, वहां क्या होता है कि एक ऐसा केस होता है जो डबल काउंट नहीं होता है, जब दोनों एक्स और वाई बराबर हो रहे हाँ हो, सर वो ठीक है, वो डबल Yes, काउंट right, नहीं sir. होता है, तो उसको एक बार काउंट और कर लो ताकि सारा का सारा डबल हो जाए, बाय 2 कर देना, तो जो भी है उसमें +1 करके बाय 2 करना है वहां पे, यहाँ सीधा बाय 2 कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा मैंने कहा कि कभी कोई यदि हमें ऐसे भी कहते बच्चे एन मैंने लिख दिया, मान लो फिर रैंडमली कुछ जैसे अभी लिखा था वैसे लिख देते, 2 पावर 4, 3 पावर 2, 5 पावर 3 और 7 पावर 2, ऐसा कुछ लिख दिया। और अब मैं कह रहा हूं कि n जो है वही x y और z 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, पहला केस x y z जो है वो नेचुरल नंबर्स है, सॉरी
हाँ ऐसे लिख दो। अब यदि आपने उस वाले को फील किया तो 3 वाला हो 4 वाला हो सब कर दोगे आप। अब एक एक करके वही सारा काम करना है। क्या करना है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड 3 लोगों में कर देना है, बचाना कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? 2 को 3 लोगों में बांटना है। 2 को 3 लोगों में बांटना है तो क्या करें? कितनी चॉइस? मेरे पास 4 2 है, यानी 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, 3 लोगों में बांटना है, किसी को भी कितना भी दे सकते हैं। तो वही बेगर्स मेथड जो आप लोगों को पता है। तो यहाँ 2 के लिए चॉइस कितनी होगी बच्चे? मेरे पास 2 के लिए चॉइस हो गई 62। सभी को क्लियर है? 4C2 है। फिर इसी तरह से 3 के लिए चॉइस कितनी होगी बेटा? 4C2। 4C2 है। फिर 5 के लिए कितना हो गया बच्चे? 5C2। 5C2 है। और 7 के लिए मेरे पास आ गया 4C2। 4C2 है। ये आ गया आंसर। यस सर, याद है। ठीक है। अच्छा अब इसमें कलाकारी मान लो उसने वो वाली कर दी जो मैंने पहले की कि भैया एक्स वाई जेड इंटीजर्स हैं। इन दैट केस अब देखो इतना जल्दबाजी नहीं करना, इतना जल्दबाजी नहीं करना। आप ये यदि आप कोई भी रूल बनाओगे ना तो मैं अगला क्वेश्चन ऐसा लिखूंगा फेल होगा वो रूल मत बनाना मैथ्स में, उसको फील करना। यदि आपने किसी भी एल्गोरिथम के लिए कोई रूल बनाया कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, मैं लिटरली आपको है ना मैं अगला क्वेश्चन हाथों हाथ लिखूंगा जो वहां वो रूल नहीं लगेगा, आपका वो एल्गोरिथम नहीं लिखेगा, आप उसको फील करो। इसीलिए फर्स्ट वाले में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी हम क्या कर रहे थे? सारे के सारे बांट रहे थे। तो वही अभी बस पहले वाले केस में क्या था, हमने क्या किया भैया एक्स को कैसे कितना दे सकते हैं, तो एक्स यहाँ इस पर आया। ठीक हुआ भाई? सभी को क्लियर है? गलत तो नहीं है इसमें कुछ? एक बार फिर सोच लो। उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ अपन ने अलग तरह से बताया। अब यहाँ भी देखो वैसे ही बता, यहाँ भी वैसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है ना। हम सी के टर्म में नहीं लिखे यहाँ पे, हम सी के टर्म में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ आगे समझ में? 5C1 हाँ कि ये क्या बनेगा, 2 लोगों में बांट रहे हैं तो क्या आएगा 5C1, इधर 3C1, ऐसे ही चलेगा। तो वही चल वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पर अब देखो आप इस इंटीजर्स में 3 टाइम्स, क्यों? तीनों पॉजिटिव। एक केस तो वो जो हमने अभी काउंट किया तीनों पॉजिटिव वाला, और दूसरा केस कौन सा? दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव के अपने 3 केस है, 4 गुना हो जाएगा आंसर। 4 टाइम्स हो जाएगा। 3 एडिशनल केस आ गए। भाई हमने जो काउंट किया उसमें तो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव थे, अभी हमें इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इनमें से कोई 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सारे पॉजिटिव वाला तो हमने काउंट कर ही रखा है। अब 2 नेगेटिव, तो कौन से 2 नेगेटिव? PC2 से आप उन 2 का सिलेक्शन करेंगे और वो 2 नेगेटिव अपने हाँ, बाकी क्या होगा? तीसरा वाला पॉजिटिव, तो अपने आप 4 टाइम्स आ जाएगा। तो जो ये आंसर है उसी का 4 आ जाएगा। फर्स्ट इंटू 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीजर यदि बोल दिया उसने, ठीक। इसी में बच्चे यदि मान लीजिए उसने कहा कि भैया एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर्स है, एक्स वाई जेड आर को प्राइम नंबर्स। 3 पावर 4। बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ रहा है, सारा का सारा किसी एक ही को थमाना है, कॉमन नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास इसकी चॉइस कितनी है? एक्स वाई जेड में से सारा किसी एक को देता हूँ। 3 चॉइस इसकी, 3 चॉइस इसकी, 3 चॉइस इसकी, तो मेरे पास कितना आ गया? 3 टू द पावर 4 आ गया। मैंने कहा बच्चे कि यहाँ पर HCF जो है एक्स वाई जेड का वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। एक्स वाई जेड का HCF जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। Six into 3 to the power 3.
HCF प्राइम नंबर चाहिए। पहला केस HCF सर क्या आ 6 जाए, into 3/3 HCF 2 आ जाए। पहला केस कौन सा, HCF 2 आ जाए। अब HCF 2 कैसे आएगा, तीनों को कम से कम एक एक। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है चार, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कम से कम एक तीनों को देना है। तो कैसे करोगे आप, आपको पता है बेगस मेथड, तो भाई आप चार में से तीन एक एक सबको दे दिए, बचा आपके पास एक, और उसको तीनों लोगों को बांटना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, TC2 होगा नहीं होगा। ये क्या किया समझ में आया सभी को, हम 2 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बच्चे इन तीनों में, तो मुझे इन तीनों से एक 2 कॉमन चाहिए, तो कम से कम एक 2 सबके पास होना चाहिए। तो मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब 3 फ्री ओके, कॉमन आएगा ही नहीं, मुझे पता है कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, सारा का सारा किसी एक को दे दूं, कुछ बांट दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन नहीं आएगा, तय है। तो 3 को फ्री होकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसका तरीका आपको पता है कितना आ जाएगा, 4C2। सारा 3 जो है हम तीनों में बांट रहे हैं, किसी को भी कितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं आएगा, तय है। फिर 5 में हमें अब देखो 5 का नंबर ऐसा है, हमें पता है एक केस माइनस कर दे बस टोटल में से, कौन सा, जब तीन के पास एक एक आ गया, वही हमारे काम का नहीं है, बाकी सारे काम के। तो इसका मतलब अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होके करें, तो फ्री होके करने पे कितना आता है बेटा, फ्री होके करने से 5C2 आता है। इसमें से एक केस वो है जब तीनों को एक एक मिल गया, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसमें 5 कॉमन आ जाएगा, वो हमने माइनस कर दिया। 7 वाले में हमें पता है कॉमन आ ही नहीं सकता, तो हम 7 वाले को हाँ वैसे के वैसे कर देते हैं जैसा हमने 3 वाला किया, 4C2 आंसर ये आ गया। इज इट क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे भी प्रोफाइल दे, ये तो सिर्फ 2 वाला लिखा दिया हमने। अब ऐसा कैसा हमें किसके लिए करना है, हाँ बोले सर अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 होती 2 का पावर 5 तब होता, हाँ तो तब 2 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते कुछ नहीं, पहले? मिनिमम एक देना है सबको। 5 में तो 4 अगर तो किसी अगर तीनों को दो दो मतलब तीनों को हाँ वो मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा 5 हूँ से कि हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 5 से ज्यादा हो, तीनों के बाद दो दो, हाँ जैसे 4 हाँ कॉमन हाँ आने ऐसे की मतलब जब पॉसिबिलिटी हो। HCF 4 हो जाए, हाँ HCF जब 4 हो हाँ जाए HCF 4, तो ये वैसे तो वो आपको इतना बड़ा नंबर देगा नहीं, जो कैलकुलेशन ज्यादा होगा वहाँ आपको काउंट ही करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, कौन से केस है जहाँ दो दो मिल रहा है, तो वो माइनस करने पड़ेगा। ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं देगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाँ तो इसलिए वो ऐसा ही देगा जो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ अभी हमने 2 वाला किया है, इसमें दूसरा केस कौन सा बेटा, 5 वाला भी, जब हम HCF 5 वाला भी करें। तो 5 वाले में तो हमें पता है क्या करना होगा, बताओ, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होके, 2 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होके मत करना। हाँ 2 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होके मत करना, आपको तीनों को एक एक 2 नहीं देना है। तो आप टोटल में से वो माइनस करेंगे जब आपने एक एक 2 सबको दिया है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कम से कम एक बंदा खाली होना चाहिए, तो वो वाला केस आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा टोटल कितना था, टोटल हमारा 6C2 था, 6C2 में से हम 3C2 माइनस कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये टोटल है, ये वो केस है जब सबके पास कम से कम एक आया है तो वो माइनस कर दिया, क्योंकि सबके पास कम से कम एक नहीं चाहिए। फिर 3 वाला हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री होके बांट सकते हैं। 5 वाले में मेरे पास एक ही चॉइस है कि तीनों को एक एक दे दिया जाए, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। और 7 वाला मुझे पता है फिर फ्री होके कर सकते हैं, तो 4C2, ठीक है। ठीक भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से फील करेंगे तो हर हाँ प्रोफाइल हर वैरायटी कर सकते हैं आराम से, वरना उलझ जाएंगे। चलिए, क्योंकि आज हमने हेडिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया था, तो एक दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। देखिए, लेट Z1, Z2, Z3 and Z4 are vertices of a rectangle in organ plane
then which of the following is correct? Is oblique are correct? First, mod of Z1 minus Z2 is equals to mod of Z3 minus Z4. Z1 plus Z3 is equals to Z2 plus Z4. Mod of Z1 minus Z2 is equals to mod of Z2 minus Z3. Mod of amplitude of Z2 minus Z1 upon Z4 minus Z1 is equals to pi by 2. Z1 minus Z2 upon Z1 bar minus Z2 bar is equals to Z3 minus Z4 upon Z3 bar minus Z4 bar. Z1 minus Z2 upon Z1 bar minus Z2 bar plus Z1 minus Z4 upon Z1 bar minus Z4 bar is equals to 0. Z2 minus Z3 upon Z4 minus Z3 is a pure imaginary number हाँ ऑर्डर में चलो बोलते इस ऑर्डर में लेना भाई Z1 Z2 Z3 Z4
हाँ आराम से करो। ऑनलाइन कितने लोगों का हुआ भाई? सर कर रहे हैं अभी। ठीक है करिए। अच्छा ऑनलाइन कितने लोग हैं जो, हाँ अभी तक चारों क्लास, चार ही हुई ना, फोर्थ क्लास है ना हमारे यहाँ, चारों क्लास में थे, नहीं थे मतलब चारों में से किसी न किसी में एब्सेंट थे। दीप्ति, बस दीप्ति आप ही हैं, बाकी सभी हाँ रेगुलर आ रहे हैं। यस यस सर। दीप्ति बेटा आप क्यों नहीं थे, कौन सी क्लास में नहीं थे? सर मैं फर्स्ट और सेकंड में नहीं थी क्योंकि मुझे बैच एक्सेस लेट मिला था। अच्छा मैंने कल आपको कल अपनी बात हुई थी, हाँ शायद कल आप ही ने Yes, बोला था ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि एक दो लोग जो हैं वो हाँ या तो गायब हो गए हैं या क्योंकि शायद हाँ 18 बच्चे थे जितना मुझे, या तो हाँ वो बैच मैनेजर वगैरह रहे होंगे पहली क्लास में, ऐसे लोग भी रहे होंगे। कितने आ रहे हैं? 12-13 ही आ रहे हैं। क्यों भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में काहे नहीं आ रहे हो? हमारी शक्ल से ज्यादा अच्छी है सब लोगों की, तो यार वो हैंडसम लोग हैं। आप तो नहीं सर। नहीं सर, आप ज्यादा हैंडसम। फुल मजे लेते हो यार, मतलब है। सर झूठ नहीं बोलना चाहिए हाँ सर वही तो आपका मैं आपका इनसे फोन कह, नंबर सेव कर लिया सर। सर इसलिए तो सच कह रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा क्यों, मतलब हाँ जैसे मुझे याद है फर्स्ट क्लास में 18 का नंबर मैंने हाँ देखा था, तो या तो इन्हीं पहली क्लास से तो शायद हो सकता है, ऊपर से कुछ लोग जैसे सकीना मैम वगैरह थे शायद उस दिन, तो वो हो सर सकता है कि नहीं, एक दो दो लोग बच्चे नहीं आए आज। यस सर। नहीं आए। देखो कामरान को सबका पता, कामरान मुझे अटेंडेंस दिया करो रोज की, है ना? कौन कौन ओके नहीं है, सर। कौन कौन नहीं है मुझे बताना आप, है ना? हाँ तो कुछ नहीं आया था। मुझे अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि हाँ कम से कम है तो वो एक दो लोग जो हैं वो नहीं आए, तो उनसे बात तो करी जाए ना कि भाई आखिर क्यों नहीं आए हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। ये सर समझ जो में नहीं आएगा वो मुझे पैसे भेजेगा। अच्छा समझ में तो आ रहा है ना सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पता चला Yes, समझ sir. में नहीं आ रहा Yes, अभी तो, yes, अभी sir. तो जो है हाँ 2-4 दिन आ गए, फिर उसके बाद बिल्कुल ही नहीं आएंगे और कम हो जाएंगे। सर अगर 11 में आप मिल जाते तो और ज्यादा समझ आता। मैं मिल जाता तो, मैं तो यहीं तक कहाँ घूम रहा था, मतलब आप हाँ अभी अभी भी हम कैसे मिले हैं ऐसे ही। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, धीरे धीरे हम क्या मैच्योर होते हैं, उसका फर्क है, ये टीचर का फर्क नहीं है। ये आप लोग जो है गलत परसेप्शन में, मतलब मैं कभी भी हाँ कोई बच्चा किसी टीचर को जज करता है तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, आपकी मैच्योरिटी का फर्क है ये। आप 11th में जब आए आए होंगे इनिशियली, तब के लेवल में, मैच्योरिटी के लेवल में, और तब के आपका आपने जो आपका एक्सपोजर था, उस एक्सपोजर में फर्क आया है, ये वो फील कर रहे हैं आप, एक्चुअली उस चीज का फर्क है ये। आपने ये फील किया होगा 11th में कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे आप और मैच्योर हो गए, आपको मैथ्स और या कोई भी सब्जेक्ट और अच्छा लगने लगा होगा, क्यों चीजें आपको हाँ आपको एक्सपोजर आपका बढ़ता गया। तो ये सब हाँ, ये मुझे बिल्कुल भी ये बनावटी बातें पसंद नहीं है कि आप मिल जाते और ये मिल जाता। मैं तो भैया हाँ क्या कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे तो घर वालों को मेरी शादी जबरदस्ती करनी पड़ी, ये लेके ही नहीं आ रहा है किसी को। जब हाँ मैं 31 साल का हो गया, घर वालों ने 31 साल तक वेट किया, देखे किसी को लिया है, कोई तो आ ही जाए इसके साथ। और मैं दिन भर घूमता था लेकिन कुछ नहीं हुआ कभी भी। सर आखिरकार हमारा भी उनको वही लगा हाल कि है। भाई अब तो हाँ ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने जो है 31 साल की उम्र में जब पकड़ के शादी कर दी, भैया कर देते हैं, हाँ तेरे बस की बात नहीं है। सर लगता है हमारे साथ भी वही होगा। हैं? कामरान का भी यही हाल है, पूरा दिन घूमता है। तो ये नहीं कामरान लेकिन हैंडसम है यार, कश्मीरी लोग तो वैसे भी हैंडसम होते हैं। कामरान तो हाँ तुम्हारे लिए यहाँ पर जो है कोई बिल्कुल हाँ जल रहा है, बिल्कुल आग लगी पड़ी, यस सर। आग लगी पड़ी है देखो यहाँ।
सर जलने वाले जलते रहेंगे। हाँ हैं? हाँ वो सच्चाई है ना, दिख रही है तो बिल्कुल आंखों से दिख रही है उसकी। हाँ किसकी? कामरान की? कि ईश्वर जो है मुझे भी कामरान जैसा बना दे। चलिए बेटा कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि हाँ कुल मिला के क्लास में रेगुलर रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कभी कभी जैसे हाँ वैसे तो क्या हुआ कि एक बार मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक आदत ऑफलाइन में भी, मतलब मैं नाम मुझे याद नहीं रहते, बहुत गंदा काम है, नाम मुझे याद नहीं रहेंगे, यहाँ तो लिखे हुए रहे ना इसलिए फिर भी हाँ याद रह जाते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं किसी से नाम नहीं पूछता हूँ, साल भर पढ़ा तो नाम मुझे मुश्किल से किसी ने अपने आप बता दिया हो, ये जैसे हाँ इसने कहा कि इसका नाम ये है, तो ऐसे कभी बात हुई तो हाँ तो मुझे याद हो, वरना मैं नाम याद नहीं रख पाता। ये एक बड़ी कमजोरी है। लेकिन शक्ल मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मुझे शक्ल देखने का बहुत शौक है, तो शक्ल मुझे अच्छे से याद रहती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हाँ एक बार एक बच्चा था, वो नहीं आया एक क्लास में, मैंने अगले हाँ लगभग क्लास में स्ट्रेंथ जो है वो 300 की थी, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया, मैंने कल क्यों नहीं आया था? तो भाई साहब बिल्कुल मस्त बिहारी था, कल जो आया उन्हें कलेक्टर बना दिए हैं। हमसे बोला वो, ये भाई एक दिन नहीं आया तो क्या हुआ, एक दिन में क्या फर्क पड़ रहा है? भाई उसका कहने का था एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा जो आपने मुझे खड़ा कर दिया पूरी क्लास के सामने, और ये कल जो आ गए थे वो कलेक्टर बन गए हैं क्या? आपको एक दिन नहीं आने से कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन 2 दिन अभी तो क्या है हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इतना इशू नहीं है। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, आपने यदि किसी भी चैप्टर का पहला या दूसरा क्लास छोड़ दिया तो जो वाट लगेगी ना उस चैप्टर में आपकी, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। सर क्लास में 10 मिनट लेट आते हैं फिर कुछ समझ नहीं आता। हाँ ये बहुत जरूरी है। और हाँ जैसे हम हाँ कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, पहला लिमिट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं लिमिट जब बेसिक से पढ़ाऊंगा तो आपको मैं कहूंगा कि भैया पहली 2 क्लास बहुत अच्छे से सुनना मेरी, तो काम की है। तो ये जो है ना क्लास छोड़ देने वाला कि कभी आए कभी मन किया कभी नहीं आए, ये हाँ बहुत गलत है। और ये आजकल कल्चर में है क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे करते हैं। आप सोचो टीचर को कैसा फील होता हो, कोई बच्चा एकदम रेगुलर है क्लास में नहीं आ रहा, कभी भी मर्जी आ रही जब आ रहा है। आप सोचो कि यदि मैं आपकी क्लास में मेरी मर्जी हो जिस दिन आऊं, जिस दिन मर्जी हो उस दिन ना आऊं, आपको कैसी फीलिंग आएगी? आप तुरंत मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ ना, आप जो है ऊपर फोन, चलो आज अलग से उनको फोन करते हैं, ये वाला जो है ना ये बहुत ही जो है हम तो आपकी भी लगा देते हैं। तो हाँ ये जो है ना मतलब ये आप बाई डायरेक्शन सोचो कि यदि मैं ऐसा करूं तो आपको कैसा फील हो, वैसा टीचर को भी फील होता है। और टीचर यदि हाँ आपको ईमानदारी से कुछ यहाँ पढ़ा रहा है तो उससे लिटरली फील होता है, वो चाहे बोले नहीं। ठीक है धीरे धीरे जो अब चीजें बदल गई है, प्रोफेशनल हो गया काफी हद तक, तो टीचर्स भी जो है वो काफी हद तक बच्चों से दिमाग हटा दिए, इमोशनल अटैचमेंट जैसी चीज जो है वो काफी हद तक कम हो गई है। और मेरा पर्सनली मानना है वो गलत, उसका लॉस होता है अल्टीमेटली बच्चों को। तो आपसे बस यही हाँ गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप कहें तो करबद्ध निवेदन, आप कहें तो दंडवत कर लूंगा मैं किसी दिन। आप क्लास में नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स के लिए क्या, मैं हर सब्जेक्ट के लिए क्या, ये बहुत जरूरी है क्लास में रेगुलर रहना। और आप लोगों के लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी कि आप लोगों को एक भीड़ से अलग करके आपके साथ एक अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये प्रिविलेज है आपको। सोचिए यदि ऐसा करने के बाद भी कुछ ना हो तो घर वाले क्या कहेंगे, सिस्टम भी क्या कहेगा। और जिन लोगों को पता चल गया, अब काफी लोगों को पता चल गया होगा कि ये पीडब्ल्यू के एयर बैच वाले बच्चे हैं, कम से कम आपके नियर डियर्स को तो सबको पता चल गया होगा। और काफी एक और चीज होती है, माँ बाप की एक आदत होती है अपने बच्चे के अचीवमेंट को लोगों के सामने दिखाना। और आजकल तो सोशल मीडिया की बात तो बहुत खतरनाक हो गया है, छोटे छोटे अचीवमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर किए जाते हैं। तो सोचो यदि आपका कोई ऐसा अचीवमेंट माँ बाप ने ऐसे स्प्रेड किया हुआ होगा और यदि रिजल्ट आपका उतना अच्छा नहीं आया, उतना अप टू द मार्क नहीं आया, तो क्या फीलिंग होगी?
आपके मन में भी और हाँ पेरेंट्स के मन में भी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब हाँ एक्स्ट्रा अलग करके एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट पा उसके लिए कम से कम एक सिंसियरिटी, एक फोकस तो आपको होना ही पड़ेगा। अब डिस्कशन क्लास में नहीं आया समझ में आता है कि भाई ठीक है मैंने हाँ किया नहीं, या मैंने वैसे किया नहीं, ये भी गलत है, या मैंने किया तो मुझे एक दो हाँ डाउट है बस, तो एक दो डाउट मैं बाद में देख लूंगा रिकॉर्डेड में। लेकिन क्लास में रेगुलर रहे, ये 1 to 1 का जो इंटरेक्शन है ये बहुत बहुत ज्यादा फायदा देता है हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर के कंपेरिजन में। और जब हाँ नए चैप्टर चलेंगे तब मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि अभी तो फिर भी आप रिकॉर्डेड देख लेंगे, समझ में आएगा कि सब आपका देखा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन वहां आपको दिक्कत है कि रिकॉर्डेड को उसी वक्त देखें जब बहुत मजबूरी हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला बेटा बताएं सही है गलत है? सही है, सभी को क्लियर है कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है? सही है सर। ठीक है, रीजन आप सबको पता है कि ये हमारा रेक्टेंगल है मान लीजिए, रेक्टेंगल है। तो ये Z1 Opposite है, side ये का Z2 है, ये Z3 है और ये Z4। ठीक, अब हमें पता है कि ये क्या बता रहा है, ये Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, ये Z3 Z4 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, तो डेफिनेटली ये रेक्टेंगल है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, तो ये वाला सही है। ये वाला यस ये वाला भी सही है। सही है सर। ये आपको पता है हर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाई 2 मैंने हटाया हुआ है यहाँ पर। यदि आप देखो तो यहाँ पर क्या है, यदि मैं इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालूंगा तो Z1 प्लस Z3 बाई 2 आएगा, इसका निकालूंगा तो Z2 प्लस Z4 बाई 2 आएगा, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी सही है। ठीक है ना, बाई 2 यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन ये सही है। इस वाले में हमें पता है कि ये गलत, इसकी गारंटी नहीं है बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल। हाँ यदि स्क्वायर वाला केस होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज ये इन जनरल तो जरूरी नहीं है, ये हम इसको सही नहीं कह सकते। ये वाला ये क्या कह रहा है वो भी आपको पता है कि दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से दो वेक्टर हैं, एक तो Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर और एक Z1 Z4 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात कर रहा है। एम्पलीट्यूड यदि दो वेक्टर्स के रेशो की बात करता है तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात, तो ये दो वेक्टर्स के एंगल का जो बोल रहा है कि उनके बीच में एंगल π/2 है, डेफिनेटली प्लस π/2 है माइनस π/2, वो अलग बात है कि वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये क्लियर है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 90 डिग्री आएगी, तो हमें ये वाला भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। फिर ई वाला सही है। क्यों सही। गलत वाला बताओ, फिर सही वाले से पूछेंगे। अब सही बताओ क्यों सही है? मॉड का स्क्वायर कहाँ लिखा मैंने, कोई मॉड नहीं लिखा है। हाँ Z इंटू जेड बार तो मान लिया मैंने आपकी मॉड जेड स्क्वायर, वो फील में आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ वो कहाँ दिख गया आपको, कौन से ग्लास से देखा आपने? दोनों का मॉड तो सेम है, लेकिन अगर Z1 Z2 के बीच का अगर हम तो थीटा मानते हैं तो उसका आ रहा है -π प्लस थीटा, और नीचे वाले का क्या आएगा π माइनस थीटा, जब वो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -2π प्लस 2 थीटा। बहुत ज्यादा सोच लिया, इतना नहीं सोचना होता। ऑनलाइन कोई सर वो दोनों एंटी पैरेलल है, उनके बीच का एंगल पाई हो गया, तो सर हम रियल है, तो सर अल्फा इक्वल टू अल्फा सबसे सही तरीका। सर एफ पार्ट में एंटी पैरेलल आपने बहुत ज्यादा इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सी बात है, पैरेलल है ठीक है, साइन वाइन की भी कोई लफड़ा नहीं है उसमें। सिंपल सी बात है कि यदि दो वेक्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में पैरेलल हों तो ध्यान रखना उनके रेशो से बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योर रियल नंबर होगा। दो वेक्टर्स यदि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्लेन में पैरेलल हैं, ध्यान रखना ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है बच्चे, दोनों यदि पैरेलल हैं, चाहे पैरेलल हैं चाहे एंटी पैरेलल हैं, कोई मतलब नहीं, कोलिनियर है मान लीजिए, तो यदि ऐसा है तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के रेशो से बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा। उसको फील कीजिएगा कैसे, उसको आगे से याद रखना है। ये इतना ज्यादा इससे मल्टीप्लाई करना, ये करना और मॉड ये सब इसमें नहीं पढ़ना है, बहुत आसान चीज है। जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है Z1 और Z2 को ज्वाइन करने से बना,
ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और या यहाँ पर एक वेक्टर है Z3 और Z4 वाला हो गया। अब आप सोचो कि मैं डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा सारा, मान लीजिए ये ऐसे हैं दोनों वेक्टर। अब देखो यदि इस वेक्टर को घुमा दिया जाए 180 से तो ये मिल जाता है। लेंथ वेंथ से मुझे लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि एक वेक्टर आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z से आ रहा है और बेटा दूसरा Z डैश से आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको आप 180 से घुमाएं या 0 से घुमाएं तो ये मिल जाएगा, इसको 180 या 0 से घुमाएंगे तो ये मिल जाएगा। वो 180 या 0 किस पर, इस एरो पर डिपेंड करेगा, वो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। अल्टीमेटली मतलब एक वेक्टर को 0 या 180 से घुमाने से दूसरा मिल जाएगा। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि Z जो है वो Z डैश को घुमाने से मिलेगा। रोटेशन थ्योरम आपको पता है कि भैया या तो 0 एंगल से घुमाएंगे या पाई एंगल से घुमाएंगे, ऐसा ही होगा ना बेटा। अब यदि आपको पता है कि यहाँ ऐसा है तो आपको क्या दिख रहा है, Z अपॉन Z डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया e पावर आयोटा 0 या e पावर आयोटा पाई। दोनों रियल होते हैं। अब ये नंबर तो रियल है, यदि 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पाई लेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है e पावर आयोटा थीटा क्या, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो cos 0 प्लस आयोटा sin 0 या cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, तो sin पाई और sin 0 तो 0 होना है नहीं, ये क्या आ गया, प्योर रियल नंबर। तो कभी भी यदि दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है या वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन के हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्गेन प्लेन में, तो आप ध्यान रखें उनके रेशो से बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा। ये जो मैंने दिया ये वही दिया है आपको वही दिया। कैसे कि भाई मैंने ये दो वेक्टर देखे, एक तो ये वाला और एक देखा ये वाला। अब इन दोनों के रेशो से जो नंबर मिलेगा कैसा मिलेगा, प्योर रियल नंबर। और प्योर रियल नंबर की क्या खासियत कि वो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल। तो यदि आप इसे यहां ले आएंगे, इसे यहां ले आएंगे, तो यहां जो रखा है उसी का कॉन्जुगेट सामने रखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके रेशो से हमेशा प्योर रियल नंबर मिलेगा। एक और चीज आपको बताई गई होगी, कॉम्प्लेक्स स्लोप। ऑर्गेन प्लेन में दो पॉइंट Z1 Z2 से पास होने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, ये वही है। ये कॉम्प्लेक्स स्लोप ही तो लिखा है मैंने, Z1 Z2 से पास होने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है। ये Z3 Z4 से पास होने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है। अब यदि दो लाइन के कॉम्प्लेक्स स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल है तो डेफिनेटली उनका रेशो क्या आने वाला है, एक प्योर रियल नंबर है। इस वाला यानी ये वाला क्या है बेटा, सही है। सभी को क्लियर? यस सर। ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर, ये भी सही है। यहां पर क्या है कि यहाँ पे दो वेक्टर, कौन कौन सी दो वेक्टर, Z1 माइनस Z2 और Z1 Z4, यानी किसकी बात कर रहा है, एक तो ये इस वेक्टर की बात कर रहा है, एक इस वेक्टर की बात कर रहा है। परपेंडिकुलर ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे पे 90 के एंगल पर, यानी एक को 90 से घुमाएंगे दूसरा मिल जाएगा। मैं यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर लूं तो मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 जो है वो मिल जाएगा कैसे कि भैया यहाँ पे k टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z4 और e पावर आयोटा प्लस माइनस पाई बाय 2। ये तो हमने ऐसा बनाया, स्केच अलग हो ऑर्डर अलग लेंगे तो प्लस पाई बाय 2 की जगह माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को 90 से घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से प्लस या माइनस आप ले लें। अब आप देखो बच्चे, ये आप यहाँ ले आओ, इस नंबर को, इन दोनों का रेशियो ले लो। ये क्या है, ये प्योर इमेजनरी नंबर है, ये एक प्योर इमेजनरी है, क्योंकि cos पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 0 होगा, sin पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 1 या माइनस 1 होगा, यानी आयोटा या माइनस आयोटा मिलेगा। इसका मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ऑर्गेन प्लेन में तो उनका रेशियो हमें क्या देने वाला है, एक प्योर इमेजनरी नंबर देने वाला है। तो प्योर इमेजनरी नंबर देगा तो डेफिनेटली क्या होगा ऐसे केस में, अपना ही कॉन्जुगेट का नेगेटिव होगा वो। यानी यदि एक नंबर कैसा है, प्योर इमेजनरी है, तो z प्लस जेड बार हमेशा क्या होता है 0, तो ये वही किया हुआ है। और आपको ये भी बताया गया होगा कि कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस के क्या रिलेशन होल्ड करते हैं, दोनों का सम 0 होता है। m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 2D में होता है, रियल नंबर सिस्टम के अंदर। ऑर्गेन प्लेन में क्या होता है कि दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर होंगे, लेकिन लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होगा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्लोप ही लिखे हैं दो अलग अलग लाइन के, उनका सम 0।
इसका होता लाइंस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो रेशियो हमेशा क्या होगा, इमेजनरी होगा। इमेजनरी है तो आप एक दूसरे के कॉन्जुगेट का सम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंगद बोले बेटा क्या कहते हैं? सर तो अगर हम मान लो एक को भेजें RHS पे और दोनों जगह पे मॉड लें, तो मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z4 आ रहा है, तो वो तो इक्वल है नहीं। मॉड आप, मैंने तो कहा ही नहीं, मॉड की बात ही नहीं कर रहे, तो हम तो मॉड इक्वल होने की बात ही नहीं कर रहे। मैंने इसीलिए देखो यहाँ लिखा है ये के, मैं कह रहा हूँ कि लेंथ बराबर नहीं, एक वेक्टर को घुमाने से दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर घुमाया जाए, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे। हम सर, कैसे तो कह इसमें रहे हैं? जो वो तो फिर सेम नहीं हुआ ना, बिकॉज अगर हम आंसर निकालने के लिए अलग वे मतलब ये लगाए कि हमने मॉड लिया बोथ नहीं, साइड्स, मॉड तो मॉड तो मैं क्या, आप ये हाँ क्यों, मॉड तो कह ही नहीं रहे ना हम कि मॉड बराबर होगा, ये तो मैंने सर तो कहा। फिर वो इक्वल कैसे हुआ? नहीं, मैं मॉड की बात ही नहीं कर रहा, आप मॉड में क्यों लेके आ रहे हो, मैं इसलिए नहीं समझा। ये तो अब इसमें ये, हाँ ये तो मॉड का रेशियो है डेफिनेटली। नहीं तो मॉड के रेशियो में था, इसलिए तो हमने लिखा ना, ये तो ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है इसको घुमाने से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर नहीं है। अगर हम ये चीज करें ना, मतलब जो आपने बताया, अगर हम इसकी जगह जो पार्ट है उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे करें कि जो सेकंड टर्म है उसको हमने भेज दिया RHS पे और दोनों जगह पे मॉड लिया, तो उस केस में जो मॉड है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर पे वो तो कट जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मॉड सेम ही होता है। तो जब वो कट जाएगा तो आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस, तो दोनों तो 1 = 1 आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? यस सर। दोनों तो तब भी आपका होल्ड हो रहा है 1 = आप जो कह रहे हो वो अब मैं समझा, तो उसमें तो ठीक है 1 = 1 आ रहा है दोनों तब। अच्छा यस सर, ठीक है, मैं ठीक है गलती हो ना, गई। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यही समझा रहा हूँ कि मॉड में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखती है चीजें। अब ये वाला जी वाला भाई, ये देखो आप से होगा जी नहीं, वाला समझ में आ रहे नहीं हैं, होगा, Z2 रियल Z3 होगा, और रियल Z4 Z3, यानी एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो दोनों राइट एंगल पर हैं, तो डेफिनेटली इनका रेशियो क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। यानी ये भी क्या है, सही है, और ये भी सही है। सिर्फ ये एक अकेला जो है इसकी गारंटी नहीं थी, बाकी सारे सही है। ठीक है, आज के लिए इतना, कल करेंगे। डीपीबीस करके लाइएगा, हम 2 डीपीबी डिस्कस करेंगे। अब आपके पास आ गई है सबके पास, तो अब हम 2 करेंगे कल, है ना। थैंक यू दिखा दें भाई सब, थैंक यू सर। लीजिए Thank सब, you, sir. थैंक यू। राइट। अरे थैंक यू यार सर। थैंक यू बहुत दूर रखा। सर कल कोनिक्स कल वाला बता देंगे, कल बता देंगे वो, ठीक है ना, वो समझा और देंगे। सर सर DB2 अपलोडेड नहीं है। वाला भी कल। यहाँ एंटी पैरेलल से फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। सर मल्टीनोमियल वाला भी कल। हाँ कल करा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोऑर्डिनेट सर DB2 नहीं है। अभी एक DPP अपलोड हुआ है, DPP2। करा देंगे कोई बात नहीं। अभी तो वैसे हमारे पास ऑफिशियली कुल मिला के इस हाँ काम के लिए 10 लेक्चर हैं, तो आप जब तक कहेंगे तब तक मैं करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो आप कहोगे तो मैं एक चैप्टर पूरे साल पढ़ा दूंगा खड़े होकर, मुझे कोई इशू नहीं है। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेट करवा देंगे, ठीक।